दुबई के एयर शो में तेजस का क्रैश हुआ था 2025 में, और उसके बाद दुनिया ने जो लिखा सो लिखा। हमारे यहां बैठे कलाकारों ने, दलालों ने क्या लिखा? ऐसे दलालों ने लिखना शुरू किया, तेजस फेल है, तेजस किसी काम का नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार तो यूं ही आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का डंका पीट रही है, जैसे कि एक अभ्यास दुबई एयर शो का था, वैसे ही अमेरिका का एक एयर शो होगा। ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है, दो अमेरिकी नेवी के F/A-18 सुपर हॉर्नेट हवा में एक साथ उड़ते हुए टकरा जाते हैं। एक फाइटर जेट की कीमत है करीब $100 मिलियन के आसपास। $200 मिलियन हवा में स्वाहा हो गया अमेरिका का। आपको लगता है अमेरिका में कोई रिव्यू में बैठक बैठेगी? हमारे देश में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई तेजस फेल हो गया, F/A-18 है ये। F/A-18 का इतिहास हम आपको नहीं बता रहे हैं कि F/A-18 कितना क्रैश हुआ, कितना बर्बाद हुआ, ये सब छोड़ दीजिए, गूगल आपके पास है, कर लेंगे आप। क्या अमेरिका F-35 को दुनिया के बाकी देशों को नहीं बेच रहा है? क्या दुनिया के जिन देशों के पास F-35 है, क्या उन्होंने F-35 को रोल आउट कर दिया? लेकिन हम भारतीयों के अंदर एक तरह की हीन भावना हमारे ही तेजस के लिए, जो कि वाकई में दुनिया के वन ऑफ द सेफेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है, जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने MiG-21 के टीन के डब्बे से अमेरिका का माइटी F-16 उड़ा दिया। दर्शकों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि हम भारतीय एक तरह की हीन भावना से ग्रसित हैं? हीन भावना वो कि जो हमें हमारे किए गए कीर्तिमानों के लिए, हमारे कामों के लिए, वो जो हमने अपने दम पर, अपने तौर तरीकों या फिर अपने हुनर के बल पर हासिल किया है, उसी पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और वो हीन भावना कई बार जो चीज आप कर लेते हैं उसके लिए भी आप में रहता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लगता है अरे हमने किया है या नहीं किया है। जबकि दुनिया की चीजों को देखकर आप बड़े एकदम मतभ्रमित होते हैं कि वाह क्या चीज बनाई है, ये अमेरिकी है तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होगा, ये चीनी है तो इसमें भी बहुत जान होगा, इवन पाकिस्तानी भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारे देश में रह रहे कुछ कलाकारों के हिसाब से। लेकिन जब देश की बात आती है तो उनकी नजरें झुक जाती है और वो शर्मनाक हरकतों से लेकर शर्मनाक शर्मसार करने वाली बातें करने लगते हैं। आखिर इन बातों का मतलब क्या है और मैंने पीछे तेजस की तस्वीर क्यों लगाई? जब भी तेजस का सवाल आता है तो हम भारतीयों के लिए तेजस गौरव की बात होनी चाहिए, अभिमान की बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तेजस के आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह बनाने में लगे हुए हैं, रचने में लगे हुए हैं, जिससे तेजस राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको याद होगा दुबई के एयर शो में, ये जो स्क्रीन पर आपके विजुअल चल रहा है, दुबई के एयर शो में तेजस का क्रैश हुआ था 2025 में, और उसके बाद दुनिया ने जो लिखा सो लिखा। हमारे यहां बैठे कलाकारों ने, दलालों ने क्या लिखा, जिनका पूरा जीवन विदेशी हथियारों की तारीफ करते हुए, विदेशी जहाजों की तारीफ करते हुए, विदेशी राइफलों की तारीफ करते हुए, विदेशी कंपनियों के लिए आर्टिकल लिख लिख के, शोज कर करके, वीडियो बना बना के, जिन लोगों ने पूरे के पूरे जीवन को, अपने जीवन को दलाली में निकाल दिया, जो भारतीय सेनाओं में हथियारों के लिए दलाली करते रहे, ऐसे दलालों ने लिखना शुरू किया, तेजस फेल है, तेजस किसी काम का नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार तो यूं ही आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का डंका पीट रही है, तेजस फ्लॉप। और ये हीन भावना हमारे आपके मन में डालने की कोशिश हुई, जो मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी ही चीज पर भरोसा नहीं होता है। कोई अच्छी चीज आप बना सकते हैं, दुनिया को कुछ अच्छा करके आप दे सकते हैं। ऐसे घटिया लोग, ऐसे लोग जिनका जीवन ही गुलामी में बीता है, जिनकी रगों में, जिनकी नसों में एकदम अंदर तक खून में गुलामी घुली हुई है, और इनको लगता है कि ये स्वतंत्र पत्रकार या स्वतंत्र लेखक या साहित्यकार, जीवन विदेशी पैसों पर, एनजीओ के पैसे पर और कमीशन पर ही बीता है। उसी कमीशन पर दुनिया के अलग अलग शहरों में या देश के अलग अलग शहरों में घर द्वार इन्होंने सब किया है, और इसको ये अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं। और हमारे आपके जैसे लोगों तक जब इनके आर्टिकल, इनके वीडियोस पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में शायद देश कुछ कर ही नहीं रहा, हम कुछ अच्छा करने लायक ही नहीं। ऐसे लोगों को आपको याद होगा कि जब ये तस्वीरें आई दुबई से, जिसमें हमारा तेजस क्रैश हुआ था,
उस क्रैश को किस तरह से लोगों ने प्रस्तुत किया सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग स्टेज पर। और अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे, अलग करेंगे ना, तो ये वही लोग हैं, कोई अंतर नहीं है इनका। ये वही लोग हैं जो आपसे पूछते हैं आपने ऑपरेशन सिंदूर कब किया, आपने बालाकोट में घुसकर कब मारा, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, सबूत बताइए, आप एसआईआर क्यों कर रहे हैं। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं, ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी के खिलाफ थे। कोई भी पक्ष जो देश की कहानी सुना रहा होगा, ये सब के सब जाके दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं और वहां से देश को नीचा दिखाने का हर प्रयास करते हैं। और एक आम व्यूअर, एक आम भारतीय जो लिखे पर भरोसा करता है, लिखी गई बात पर, कि भाई ये बड़ा नाम है, ये बड़ा पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार लिखता है या स्वतंत्र कॉलमनिस्ट है, तो चलिए जी अच्छा लिखा है, देश की बात कर रहा होगा। लेकिन इन्होंने देश की कभी बात की ही नहीं। आपको ये पता है कि हम हमेशा एक तरह के सेल्फ डाउट में हम भारतीयों को बार बार डालने की कोशिश की जाती है, क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। दुबई एयर शो पर ग्लोबल टाइम्स लिखता है, कॉज ऑफ फैटल इंडियन तेजस फाइटर क्रैश हॉटली डिस्कस्ड बाय मीडिया एंड एक्सपर्ट्स एज इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। ग्लोबल टाइम्स भी इवन कह रहा है कि मीडिया और एक्सपर्ट्स, कौन है एक्सपर्ट्स, ये कहां की मीडिया डिस्कस कर रही है। भारत में बैठे लोग जिन्होंने पूरा जीवन ये बताया भारत की सरकारों को, रक्षा मंत्रालय को, कि ये विदेशी जूता बड़ा अच्छा है, ये विदेशी रेनकोट बड़ा अच्छा है, ये विदेशी हेलमेट बड़ा अच्छा है, ये माउंट वियर चश्मे वाला जो है, ये कहानी वहीं से लीजिए, विदेश से लीजिए। विदेशी सामान आएगा तो कमीशन आएगा, देश में बनेगा तो कमीशन का चांस नहीं है। द डिप्लोमेट ने एक आर्टिकल लिखा तेजस पर लिखते हुए, तेजस क्रैश इन दुबई रेजेस क्वेश्चंस ऑफ फाइटर जेट्स रिलायबिलिटी। लिखने वाला कौन है, लिखने वाले का नाम सुनिए। लिखने वाले हैं कोई अजय शुक्ला साहब। एक क्रैश होता है और फाइटर जेट की रिलायबिलिटी पर सवाल है, सीरियस क्वेश्चंस। अजय शुक्ला जी का कोई आर्टिकल F-35 पर होगा, F-22 पर होगा, J-20 पर होगा, सुखोई 35 पर होगा, सुखोई 57 पर होगा, राफेल पर होगा, MiG-29 पर होगा, MiG-35 पर होगा, नहीं होगा, मुश्किल है। लेकिन चूंकि तेजस है, इंडियन प्रोडक्ट है, हम लोगों को इंडियन चीज कहां समझ आती। सबको विदेश चाहिए जाना है, सबको विदेशी सामान चाहिए। विदेशी सामान आप एकदम हंस खेल कर लेते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। अब इतना बैकग्राउंडर बनाने की क्या जरूरत थी, इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई है। अब ये जो हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है, फाइटर जेट ही है ये, इसका नाम है FA-18 सुपर हॉर्नेट। अमेरिकी वायुसेना का मल्टी फाइटर जेट 4.5 जनरेशन, बोइंग इसको डिजाइन और बनाती है। अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, जो जैसे F-16, F-15 ईगल, FA-18 सुपर हॉर्नेट, जिसका इस्तेमाल यूएस नेवी भी करती है। इसके अलावा F-22, F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। FA-18 सुपर हॉर्नेट 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी तस्वीर इसलिए लगाई है दोस्त कि अमेरिका में एक ऐसे ही वायुसेना का अभ्यास हो रहा था, जैसे कि एक अभ्यास दुबई एयर शो का था, वैसे ही अमेरिका का एक एयर शो हो रहा था। ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है 2 अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट हवा में एक साथ उड़ते हुए टकरा जाते हैं। जी हां, हवा में टकरा गए 2 विमान। बहुत कम आपको ऐसे वायुसेना के अंदर इस तरह के सुपर फाइटर जेट्स का टकराने का हिस्सा मिलेगा या कहानी मिलेगी, मुश्किल है। लेकिन यहां तो विजुअल भी है जो आपको दिखाई दे रहा है। 2 जहाज जो एक वक्त पे आगे पीछे चल रहे थे, एक वक्त पर ऐसा लगा दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए और वहां से फिर दोनों ही पायलट जो हैं, 4 पायलट थे, ट्विन सीटर फाइटर जेट है ये, कंट्रोल खो बैठे।
उनके पास इजेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों विमान धाराशायी होकर जमीन पर गिरे, चारों पायलट सुरक्षित थे। लेकिन तेजस और F-18 सुपर हॉर्नेट की कहानी की समानता क्या है? क्या अमेरिका समानता यह है कि हम इंडियंस के अंदर जो इंडियन प्रोडक्ट को लेकर संदेह आता है, ये जो हमारे यहां के कलाकार हमको बताते हैं कि यार सोचना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ी है। आपको लगता है कि F-18 को लेकर अमेरिका में आर्टिकल छपेंगे? F-18 कितना कैपेबल है या नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? आपको लगता है कि इस पर कुछ बहुत हो हल्ला होने वाला है? इस विजुअल ने पूरे इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। घनघोर लोग लिख रहे हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से लिख रहा है। जहां पर आप बताइए, आपको कोई वाकया याद हो जहां दो प्लेन जो एक साथ चल रहे हैं, हवाई करतब दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों सुपर फाइटर जेट हैं, और हवा में ऐसी स्थिति बन जाती है जहां दोनों ही पायलट्स को आगे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। दोनों सेम मॉडल है, सेम कंपनी डिजाइन करती है, तो ऐसा लगा, आप इनको ड्रॉप होते हुए जो देख रहे हैं, ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपट गए और वैसे ही नीचे गिर गए। पायलट्स इजेक्ट हो गए, पायलट बच गए। अब वो जो हीन भावना है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई एक घटना बताकर, हमारे यहां ऐसे ब्रेन वॉशर मौजूद हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भारत कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, भारत कुछ अच्छा बना ही नहीं सकता, भारतीय इकोनॉमी बर्बाद है, भारत तबाह हो जाएगा, तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकने से दुनिया परेशान है। हमारे यहां वाले ये बता रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वो ये नहीं बता रहे हैं कि तेल हमारे यहां नहीं होता है, हमको दूसरों से ही लेना पड़ता है, मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन हम बच के निकल जाएंगे। वो आपसे ये बता रहे हैं कि हम तो बर्बाद हैं। और ये बता वो रहा है जो खुद कहीं ट्विन फ्लाइट लिए हुए है, एकदम बढ़िया से 20वीं 25वीं मंजिल पर रहता है, टेरिस गार्डन बनाए हुए, और बैठ के बता रहा है कि देश की हालत बहुत खराब। ऐसे ऐसे लोग हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल शिवशंकर, लिख रहे हैं, और उन्होंने वही बात लिखी है जो मैं आपसे बता रहा हूं। Had that happened in India or two Indian made jets, the craft would have been written off as defective. सही कह रहे हैं कि इंडियन जेट्स होते और ऐसे होता तो लोग ये बताने लगते कि अरे ये तो डिफेक्टिव पीस है। कह रहे हैं द फुटेज इज फ्रॉम यूएसए वेयर टू नेवी फाइटर जेट्स collided mid-air during the air show at Mountain Home Air Force Base in Idaho. Thankfully, all 4 crew members ejected. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? हमारे यहां बैठे लोग तो पूछ रहे थे ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, क्या सबूत है? कांग्रेस का एक सांसद है इमरान मसूद, वही पूछ रहे थे कि जरा बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि किया क्या। आपको लगता है कि 2 फाइटर जेट के गिरने से यूएस में यह सब कहा जाएगा? एक और हैंडल लिख रहा है, दुबई एयर शो में एक कठिन करतब दिखाते हुए भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था। नतीजे में भारत में इकोसिस्टम सहित पूरी दुनिया में भारत की एयर पावर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भरपूर बदनाम किया गया था। कल यूएस के अंदर इडाहो एयर शो में उसके 2 सबसे उन्नत फाइटर जेट आपस में ही टकराकर क्रैश हो गए। अब क्या दुनिया अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाएगी? बताइए। आप भी दुनिया देखते हैं, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आदित्य राज कॉल है, 2 US Navy F-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under the parachutes. यूनिट न्यूज है, लिख रहा है, mid-air disaster, 2 F-18 fighter jets collide at US air show in 100 million brick. एक फाइटर जेट की कीमत है करीब $100 मिलियन के आसपास। $200 मिलियन हवा में स्वाहा हो गया अमेरिका का। आपको लगता है अमेरिका में कोई रिव्यू में बैठक बैठेगी? इन जैसे कुछ कलाकार हैं, शायद जाकर के देख लेंगे इनका ट्विटर हैंडल, तो ये क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, दुनिया को पता है। खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहते। एक और हैंडल है जिसने लिखा, 2 US Navy Air Force EA-18Z Growlers collided mid-air today during an air show in Idaho. The US Navy has 152 एक्टिव। पूरी यूएस नेवी के पास F-18 के कम से कम 152 फाइटर जेट है। ये मॉडल जो बोइंग बनाती है।
आप सोचिएगा, गाड़ी जब आप रोड पे चलाते हैं तो कई बार एक्सीडेंट अपने कारण से हो जाता है, आपकी आंख लग गई, आप अपने रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सेफली भी चला रहे हैं, तो कई बार सामने वाला अगर बदमाशी कर रहा है तो वो आपके आप को ठोक जाता है। इसमें ना आपकी गलती है, ना आपके गाड़ी की दिक्कत है, बदमाशी पीछे वाले की है। लेकिन लिखने वाला क्या बता रहा है, सवाल इस पर है। हमारे देश में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई तेजस फेल हो गया, FA-18 है ये। FA-18 का इतिहास हम आपको नहीं बता रहे हैं कि FA-18 कितना क्रैश हुआ, कितना बर्बाद हुआ, ये सब छोड़ दीजिए, गूगल आपके पास है, कर लेंगे आप। अमेरिका का माइटी फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग, हमको भी चिपकाने की कोशिश हुई थी। अभी अभी आपने 1 महीने पहले खबर सुना होगा कि अमेरिका की F-35 को ईरान ने अपने ड्रोन से मार दिया। ड्रोन से किसी भी इक्विपमेंट का या हथियार का, फाइटर जेट्स का, जहाज का, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट होना, तबाह हो जाना, क्रैश हो जाना, ये एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में इसकी अपनी एक हिस्ट्री भी होती है। वो हिस्ट्री बताती है कि ये कितना सेफ है या कितना असुरक्षित है। अगर आप तेजस का इतिहास उठाकर देखेंगे तो दुनिया के सेफेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है तेजस। और तेजस अपनी तेजी और अपने साइज की वजह से दुनिया में यूनिक है। बावजूद इसके तेजस के पीछे बहुत लोग इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत सारे देशों का उसमें इंटरेस्ट है, वो खरीदना चाहते हैं। जबकि दुनिया के उन देशों को कुछ देश अपना प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हैं और वो देश यहां पर बैठे कलाकारों को बकायदा फंड करते हैं, पैसा देते हैं कि भाई बदनाम करो तेजस को। और यहां बैठकर, भारत में बैठकर ये लोग भारत के प्रोडक्ट को, भारत के हथियार को खराब बताते हैं। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होने वाली है आने वाले समय में तेजस। भारतीय वायुसेना कम से कम 300 फाइटर जेट तेजस एकदम चलाने वाली है, अपने यूनिट्स में रखने वाली है। जब आपके पास MiG-21 नहीं रहेगा, लगभग रोल आउट हो गया, अब तो है ही नहीं, MiG-29 चला जाएगा, जैगुआर्स चले जाएंगे, मिराज 2000 चले जाएंगे। तो हम तेजस के ही अलग अलग वेरिएंट्स हमारे वायुसेना में रखने वाले हैं। आप ये समझिएगा कि तेजस के पीछे एक लॉबी क्यों पड़ी हुई है। हम आपको F-35 का डाटा दे रहे हैं। F-35 तो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, बेहद उन्नत है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी उसको बनाती और डिजाइन करती है। उसका इतिहास जब आप देखेंगे 2026 से लेकर 2020 तक, आप ये टोटल वाकये जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और F-35 के एक्सीडेंट का इतिहास शुरू होता है 2018 से। 2019 में तो जापानी वायुसेना का एक F-35 जो क्रैश हुआ, उसमें तो वायुसेना के उस पायलट की जान भी चली गई थी। आप ये देख लीजिए, कभी अलास्का में, कभी नेवादा में, कभी न्यू मैक्सिको में, साउथ कैरोलिना में, उटा में, साउथ चाइना सी में, दक्षिण कोरिया में, भूमध्य सागर में, कैलिफोर्निया में, अलग अलग समय पर F-35 का क्रैश है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। क्या अमेरिकी वायुसेना ने F-35 को अपने बेड़े से हटा दिया? क्या अमेरिका F-35 को दुनिया के बाकी देशों को नहीं बेच रहा है? क्या दुनिया के जिन देशों के पास F-35 है, क्या उन्होंने F-35 को रोल आउट कर दिया? क्या आपने F-35 के खिलाफ एक मुहिम देखी है? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हथियारों की लॉबी जो ये मुहिम चलाती है वो अमेरिका का है। हथियारों का इकोसिस्टम जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों तेजस, एक बार कहीं एक्सीडेंट होता है, तेजस का कहीं कोई पहिया भी निकल जाएगा तो आप दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। हमारे यहां लोग कहने लगेंगे कि अरे टायर कैसे खुल गया, कैसे खुल गया टायर, मोदी जी जवाब दो। F-18 जैसा बढ़िया फाइटर जेट आपस में कोलाइड हो गया, क्या हुआ होगा? क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था? क्या पायलट की गड़बड़ी थी? क्या कुछ ऐसा हुआ जो लोगों को नीचे से नहीं समझ में आया और दोनों के दोनों फाइटर जेट एक साथ कोलाइड हो गए और नीचे क्रैश हो गए? आपको अमेरिका में इस पर कोई सवाल उठाता नहीं दिखेगा। अमेरिका में F-35 के होने वाले क्रैश और उसके इतिहास पर लोग सवाल नहीं उठाते हैं। वो यही कहते हैं कि F-35 दुनिया के 5वीं पीढ़ी में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। लेकिन हम भारतीयों के अंदर एक तरह की हीन भावना
हमारे ही तेजस के लिए, जो कि वाकई में दुनिया के वन ऑफ द सेफेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है, उसको लेकर लगातार समय समय पर भरने की कोशिश होती है। एक कोई घटना और उसके बाद कहानी अलग। जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने मिग 21 के टीन के डब्बे से अमेरिका का माइटी F-16 उड़ा दिया था। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक तरह की हीन भावना भरने की कोशिश होती है कि आप काबिल नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप विश्व स्तर के फाइटर जेट्स या फिर कोई भी निर्माण कर सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।